एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सम्मानयोग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष पेश करां। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पण दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने सुहप्पण दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने सुहप्पण दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ये तीन गुण मने ने, सत्यम, शिवम, सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाओ ही चाओ है। तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो सुहप्पण दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने सुहप्पण दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी। जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत देते हिंसा है, एक नहीं। गुरु नानक दे कंठ तो
ये ब्रह्मवाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा सुभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है। सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक दी व्याख्या और फिर फैसला गुरबाणी का पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है, नहीं ते सदा ही नापाक, गंदगी दी ढेर, गलाजत नाल भरे होया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, इहदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, इहदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा विच भी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, और तरह तरह की सेवा विच जुटिया होया है, न एक दी समझ, न एक नाल जुड़िया है, तो मैं अर्ज करा इन्हां सारे धार्मिक कर्मां विचों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे, उस कर्म नूं निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलीन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा, इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, ये किवें पाक होवेगा, ये किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शनी, एक नू समझे, एक नाल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, जिन्हां दे बोल आरंभ होंदे ने एक तो, बाणी आरंभ होंदी है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इतनी पहेली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत होणगे, पर सतगुरु का फैसला है बाणी बिरलो विचार सी। ये कोई विरला विचारेगा और विरला ही अपने सोच मंडल विच लियावेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया? हाथ बदल गए, पैर बदल गए,
मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया। सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदियां मनुख दा संसार बदल जाता है। सोचनी दे बदलदियां मनुख दा आचरण बदल जाता है। चिंतन दे बदलदियां मनुख दा सब कुछ बदल जाता है। सारे दा सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदियां। और किधरे बहुगिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जाता है, युग बदल जाता है। और जे व्यक्तिगत रूप दे किसी एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्जे जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख, जो विचार नूं मत्था टेकदी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकदी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिए, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। जिसदा गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगों मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद ये मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीश निवाइए क्या थिए, जा हृदय को सोधे। कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है, जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, न तेनू समझ, न तेनू बोध, न तेरी श्रद्धा, न तेरा भरोसा। शीश निवाइए क्या थिए, जा हृदय को सुधे जाए। हो सकता है कि तेरे दान दे भी पखंड होवे, तेरे इस मत्था टेकण दे भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्जे जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा किहड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पांदा है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख को अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां की मूर्ति होर की है, ये भेंट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करता है, गुरु अपने विचार इसनूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ये क्रोध भेंट करे ते दया मिले, ये काम भेंट करे ते राम मिले, ये हंकार भेंट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा, अपने मन नूं भेंट करना की है, अपने विचारां नूं भेंट करना। ते हुण मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच है कि कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसी मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी। इस खलड़ी दे थल्ले मिंज है, मिंज दे थल्ले मांस है, मांस दे थल्ले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है और है की। भगत कबीर कहते हैं, बिस्टा अस्त रकट परेटे चाम,
वो इस ऊपरले राख्यो गुमान है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी हौमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वख-वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसी नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वख-वख दे दिता। किसी नूं गोरा, किसी नूं काला, किसी नूं सांवरा, किसी नूं लाल, किसी नूं जर्दी माइल, किसी नूं गेहुआ रंग। एक रंग नहीं है। तुद वेखी जग तो पाया। परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं। अनेक रंग तेरे नारायण, अनेका रंग, बेशतर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है। रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां, तन की है? तन हड्डियां है। हड्डियां दिते चढ़िया होया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है? वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमूआ है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां, मांस, मिंज, खलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमूआ है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग। इसनूं कहंदे ने मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। इसनूं शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहंदे ने। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है, मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नूं मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है ते किस विचार नूं तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध जद मनुख किसी नूं याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वही मन बन गया चित्त। मन, बुद्ध, चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहता है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन, बुद्ध, चित्त, आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जाता है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जब हंकार बदल जाता है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसी ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा है। ताण मान दीबान साचा, नानक की प्रभ टेक। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा ताण है, मैनू हुण तेरे ते मान है। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभुता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। ये ते मैला है, हंकारी है। यही लोगों को है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभुता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बड़ा सुंदर फरमान, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभुता दा मान। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी मान आउंदा उन्हां कोल। किस ते?
उस परमात्मा के धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल मैं आप जी के सामने रखा। पातशाह कहते हैं मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है जिहदे कोल ताण नहीं उहदे कोल मान कादा, और जो निताणा है निमाणा है उते मरण तो पहले मर गया, उते कबर दे चला गया, उते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं है। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणा देश निमाणा हुंदा है, और मरण तो पहले मर गया हुंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहंदे उस लई कोई थां नहीं। जद किसी तरह की भी कोई ताकत नहीं, ना धन का जोर, ना जोबन का जोर, ना कुल का जोर, ना जात का जोर, तो जोर किसदा? जोर हुण प्रभु दा। ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु हुण तू मेरा ताण है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही मान है। परमात्मा निर्मल है, उसका मान भी निर्मल है। बाकी हंकार मैला है। विचार जद बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा मनुख के विचारां विच है कि, मनुख की सोचनी विच की है? अगर कह दईए विचारां दे बदलदियां संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदियां ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदियां, यादां दे बदलदियां ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदियां ही सब कुछ बदलता है। तो सवाल यह पैदा होता है मनुख के विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है? धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहते हैं कि मनुख के विचारां विच, मनुख की सोचनी विच और मनुख के चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है? कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं, अंदर किहड़े पए विचार चलते हैं। पढ़ो अपनी सोचनी नो, सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नो, यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेना है, अपने मन नो नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़दा। तेरे सिर विच की चल रहा है, तेरे दिमाग विच की चल रहा है, तेरे मन विच की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जांच आ जाए साधक, और जो अपने मन को बदल देवे, शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना विच लीन है, मन को समझण की कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तो इत्थे तक कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा विशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाणे सन, बड़ियां शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा विशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गए। ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसदा अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरदास जी। चारे वेद वखाणदा, चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा, वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेनी। लोकी कहने ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए।
मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए है गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेणगे, किवें कर लेणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा, ओही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा विष्णु नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया। मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भुल करते ने, इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नूं काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नूं भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नूं साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा, मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचणी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है। मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहते ने ये जो तीन ने, काम लोभ अहंकार, इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, गुस्सा आउंदा है। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो ते सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो ते गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने, वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते हैं। कहते हैं ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ होंदा रहेगा। ये केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना आवां तो सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना आवां तो दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना आवां तो हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनूं कौन दसे, तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगदा है, प्यारा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है।
इकाग्रता बख्शनी, तवज्जा। जो काम की पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, उसते मोह आउंदा है, और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहते ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होना है, ये भी मैं अर्ज कर दें। और अंतर्मुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतर्मुखी वही हो सकेगा जो सुनदा है। ते सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदां ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इको ही है, ठिकाना इको है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां विच दर्शन करन लई किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है। दर्शन करने ने, देखना है, अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शनां ते खड़ी है। अज एक मंदिर की कोठड़ी विच भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान का रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। कुरान की तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना, इहदे वास्ते एकाग्रता चाहिए है, थोड़ी जी। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है, और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असीं इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, कतई नहीं। दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महू, अंदर जो फुरने चल रहे हैं सब उन्हां नाल जुड़े है। कठिन है। अगर कोई सुने तो साहिब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं। सुनदियां ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदियां ही गुरु दी विचार अंदर प्रवेश करेगी। अंदरों हंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है। और सुन उही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, तो स्पष्ट है इसका ध्यान भी भटक रहा है। इन्हें की सुनना है। सुनन लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूसरा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी जब बोलने वाला इतनी उच्ची उच्ची बोल रहा है? तो कहता मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द का अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखों का बाहर निकलना भी कठिन है। दुख तां ही बाहर निकलणगे, संताप बाहर तां ही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है। इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ भी उसको सदके किए जा सकते हैं। सुनिए 68 का स्नान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बनती है, खून बनती है, मांस बनती है, शरीर की शक्ति बनती है, तवानाई बनती है, इंद्रियां का बल बनती है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। और शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा वही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र। नहीं तो कौन सुनता है?
शौकीआ लोकी अपने घर दे च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधर सुनना ना पै जाए। कौन सुनदा है? कठिन है। मनुख पुत्र नूं सुन सकदा है, मित्र नूं सुन सकदा है, पत्नी नूं सुन सकदा है, पति नूं सुन सकदा है, गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता, विनिम्रता, तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कहन तालमेल नहीं बैठे, तालमेल नहीं बैठे। ताल तबला, सुर ताल, दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहने ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसी दिन कीर्तन सुनदे किसी नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन का रस तो किसी विरले नूं ही आउंदा है। लोग सुरां दे आवाज़ां दे अगले दे रंग रूप या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जाते हैं, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी ने सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। सच दी विचार, फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ते पूरी नहीं उतरती, उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचारां दे निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने। ये सुन के ही अंदर प्रवेश करते हैं। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिहदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहेली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहित है, वो आकार वाला भी है। वो सरगुण है, वो निर्गुण है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कभी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बाहरों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग है। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन दे कोई 5 अरब के करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे हैं सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे इको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे च, रूप दे च, आकार दे च, वजन दे च, स्वाद दे च लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साडी पकड़ दे च आवे भावें ना आवे।
वो फर्क साडे तौल विच आवे भावें ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहते ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पिया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि गालबन 50 अरब सूरज साडी पकड़ दे, साडी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साडी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन के दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बढ़ता है, घटता है ते मिटता है। ये तिन्ने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थल्ले असीं जी रहे हैं, अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया है। 40 लाख टन वजन एक सेकंड दे इसका घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटण नूं ही महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असीं जी रहे हैं, भावें अरबां खरबां इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आउंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नूं ना लईए। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किस ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वख वख है, पर इस सारी अनेकता दे रमिया होया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह दा। महाराज कहते ने एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक। खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या ते बच्चे खेडदे ने, खेल या परमात्मा खेडदा है, बाकी खेल नहीं ने। जिस दे जित होवे, जिस दे हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे नफा होवे, जिस दे नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड्डियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि च वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क के खिलाड़ी हार जाते ने, कहते फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जित गया है, ये जंग है या कि खेल है। और जिस मुल्क के खिलाड़ी हार जाते ने, सोगवार होके आउंदे ने, रोंदे हुए आउंदे ने। और जिस मुल्क के खिलाड़ी जित जान, नचदे हुए आउंदे ने, मुल्क दे उन्हां दा स्वागत आउंदा है,
उन्होंने इनाम मिलते हैं, जैसे किसी मुल्क को जित के आए ने और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया, फलाना जित गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनों मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं है। जिस विच जित है, जिस विच हार है, जिस विच हार दी घृणा होवे, जिस विच हार दी बेइज्जती होवे ते जिस विच जित दा तकब्बुर होवे, उन्होंने खेल आखण दी की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिहदे च नुकसान दा दुख होवे, जिहदे च नफे दी खुशी होवे, उन्होंने खेल आखण दी लोड़ की है? ये ते धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेलदा है। दरिया दे कंढे ते सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने, रेत दे महल खड़े कर रहे हैं बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलों विच रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनाते हैं, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे हैं? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे हैं। महल बन गए ने, इधरों सूरज डूबण वाला है, शाम हो गई है, घर की याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे हैं। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे हैं। जद बनाण लगे सन खुश हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश हसदियां हसदियां। खेल है, धंधा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा सुंदरता करूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणियां दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थल्ले परेशानियां छुपियां पईयां ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थल्ले मरण छुपिया पे है। खेल तमाशा बनाण लग्या प्रसन्नता है परमात्मा नो, मिटाण लग्या भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जाता है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जाता है। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे खेल नू संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगता है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता दे जिहड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे, वो पवित्र है। उसनू किसी नाल घृणा नहीं होगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वजेगी, मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागणगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलों लंघिया भी उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगां पैदा होणगियां, भेद ते मिट गया। उन्होंने दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है। अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वो एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरा अनेक है। जिसनू लहरा नाल नफरत है, उन्होंने सागर नाल भी नफरत है। जिन्हों किरणा नाल नफरत है, उन्होंने सूरज नाल भी नफरत है। जिन्हों अनेकता नाल नफरत है, उन्होंने एक नाल भी घिरना है। उन्होंने एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया,
2 3 4 5 नहीं, एक। सिर्फ एक नूं पढ़िया ही नहीं, मन दे च भी एक नूं वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न नूं तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नूं तैयार नहीं, पढ़न नूं तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़दा। भट्ट कहते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नूं। सिर्फ पढ़िया ही नहीं, मन दे च वसाया एक नूं। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नूं। थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट होंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे? उसके व्यवहार तो, उसके बोलण तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्जे जिंदगी तो। और किस तरह हो सकता है गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उहदे आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास तुहाडी रसना ते एक, तुहाडे नेत्रां दे च एक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसीं एक तो बिना दूजे नूं नहीं जानदे। तुहानूं एक एक दिखाई देंदा, सारियां किरणां दे च इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है। तुहानूं सारी लहरां दे च इक्को ही सागर दिखाई देंदा है। तुहानूं सारी अनेकता दे च एक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे आया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक, इकसमें लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहंदे हो, एक दे च लीन रहंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानूं सुपने भी एक दे ही आउंदे ने। तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वप्न अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, इकसमें लीणियो, 30 एक और 5 सिद्ध 35 निखेणियो। ये सारे हिंद से जमा करने पैणगे, जोड़ करना पड़ेगा। 30 एक और 5 सिद्ध 35 निखेणियो, 30 एक 31 5 36 ते 35 71। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी 71 वरे दी उम्र दे च बनी। 71 साल दी अवस्था दे च ऐसा जीवन आप नूं नसीब होया। 30 एक और 5 सिद्ध 35 निखेणियो, इक्को जे लाख लखो अलख है, एक एक कर वर्ण्यो। गुरु अमरदास कब भल भण तू एक लोड़े, एक मन्यो। कवि भल भट्ट कहंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, तुहानूं एक दी लोड़ है। तुसीं एक नूं मनदे हो, एक नूं वेखदे हो, एक नूं बोलदे हो, एक नूं पढ़दे हो और एक नूं मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक, थोड़ी स्वप्न अवस्था दे च भी। तुसीं इस गल नूं समझ लिया कि एक वस्त बूझे तां होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नूं कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, वही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्होंने सारियां लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्होंने सारियां किरणां दे सूरज दिखाई देगा, उन्होंने सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा, उन्होंने सारे पशु पक्षियां दे ईश्वर दिखाई देगा। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ये विश्व संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये अवस्था जिसकी बन जाए वही पावन है, वही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है। अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखने लिए आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अनेकता तमाशा दिखाई देवे एक दा, तो जब एक नाल प्यार है तो उसके तमाशे नाल भी प्यार हो जाएगा, उसका तमाशा भी चंगा लगेगा। हे प्रभु खूब तेरा तमाशा, जम रहा जेड़ा ओही मर रहा है, जवान हो रहा जेड़ा ओही बुढ़ा हो रहा है,
इज्जत है जिसकी उसकी बेइज्जती हो जाती है, हस रहा है वही रो पैंदा है। अजीब है तेरा तमाशा, देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसका तमाशा है, इते होवेगा, तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेकता दे जिसनों एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हृदय च वस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है। बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अखर एक तो गुरबाणी आरंभ होती है, सारी गुरबाणी एके दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस छंद दी विचार सरवण करदिआं आप नूं एक दी समझ पवे, और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ साडी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ਤੇ धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नूं जो है सरवण कीता। कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तो बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन, इसी तरीके नाल संजोग बनाई रखन, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।